बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ फ़लस्तीन और इसराइल जंग पर कुछ बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, दिल बहुत दुखी है, परेशान हूँ और इस परेशानी में अगर कोई गलत बात कह दूँ, मुंह से निकल जाए, तो उसकी पेशगी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। बात कुछ ये है कि इसराइल ने गुज़श्ता शब गज़ा पर अब तक का सबसे बदतरीन हमला किया है, जिसके नतीजे में मवासलाती निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और अब गज़ा का दुनिया भर से कोई राब्ता नहीं है। इसराइल ने न सिर्फ गज़ा पर फ़ज़ाई बल्कि बहरी जंगी जहाज़ों से और ज़मीनी हमला भी जारी रखा हुआ है। और नाज़रीन, ये उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से कामयाब हुई। गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने अरब ममालिक की पेश करदा गज़ा में जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की थी। अरब ममालिक की करारदाद फ्रांस समेत 120 ममालिक ने हमायत की थी, जबकि अमेरिका, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की थी। लेकिन इस करारदाद को अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने जूते की नोक पर रख कर गज़ा पर हमला कर दिया है और हमले में मज़ीद कितने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि हमले की शिद्दत की वजह से गज़ा का हर किस्म का राब्ता दुनिया से कट चुका है। अब यहूदी जैसे चाहें मुसलमानों को मारें, काटें, तबाह करें, उनकी नस्लों को बर्बाद करें। हमारे पास इसका बहाना मौजूद है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है और बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं। हम कैसे मज़म्मत कर सकते हैं? इस पर मैं उम्मत मुसलमा की मुजरमाना खामोशी पर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे यहाँ आलम इस्लाम की अजीम सिपह सालार का कौल याद आ रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया था कि अपना हक हासिल करने के लिए ताकत की नहीं, गैरत की ज़रूरत होती है। यकीन करें, मैंने बहुत से ताकतवर मुल्कों के सिपह सालार को, जो 40 ममालिक के अजीम सिपह सालार कहलाते हैं, हाथ में तलवार उठाकर उसे लहरा लहरा कर रक्स करते देखा है। लेकिन वक्त आने पर उसके मुंह से उम्मत मुसलमा के लिए एक कलमा तक ना निकल सका। मैं उस बहादुर से कहीं ज़्यादा उस आम इंसान को बहादुर समझता हूँ जो असले से और ना अपने बाजुओं के ज़ोर से लड़ सकता है, लेकिन उसके हाथों के 2 अंगूठों की हरकत से मोबाइल पर उसका मुसलमानों के हक में लिखा हुआ एक कलमा, एक पोस्ट जो करोड़ों इंसानों तक पहुंचती है, मेरा उस कमज़ोर आम इंसान के अंगूठों को चूमने को दिल करता है। अगर आपकी ज़बान में ताकत नहीं, आपके असले को जंग लग चुका है, आप अपनी बहादुरी सिर्फ वीडियो तक दिखा सकते हैं और बज़ाहिर उन ताकतवर ममालिक के सामने बेबस हैं, तो फिर आपका काम नाचना ही है। वो करें। नाज़रीन, कल ही हमारी नून लीग की सीनियर रहनुमा और कायद की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की सालगिरह भी थी, गुजर गई। मेरे नून लीगी भाई जो सोशल मीडिया पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को मुस्कुराहटों के साथ पोस्टें बना बना कर सोशल मीडिया पर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यकीन करें दोस्तों, साथियों, मैं भी नून लीगी हूँ और मरते दम तक इंशाअल्लाह नून लीगी ही रहूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ जब उन मासूम बच्चों की लाशें और बेगैरत यहूदियों की बर्बरियत देखता हूँ तो मुस्कुराना भूल जाता हूँ। अल्लाह करे मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हज़ारों साल ज़िंदा रहें, खुशियाँ उनको मिलें, कामयाबियाँ अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। लेकिन फ़लस्तीन में जो क़यामत मुसलमान भाइयों पर टूटी हुई है, ऐसे तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी दिन ना दिखाए। मैं अपने कायद की बेटी को इस साल सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दे सकता और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उम्मत मुसलमा को कोई ऐसा गैरत वाला लीडर हुक्मरान अता फरमाए जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमान परेशान हो, मुसीबत में हो, उस हुक्मरान की नींद उस वक्त तक पूरी रहे जब तक वो मुसलमान सुकून की नींद नहीं सोता।
میری یہ دعا آج تو دیوانے کا خواب ہی لگتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلمان جتنا پستا چلا جا رہا ہے، میری اس دعا اور امید کو اس سے کئی زیادہ گنا طاقت مل رہی ہے۔ امید ہے اللہ پاک اپنے حبیب اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دنیا میں اس طرح رسوا اور شرمندہ ہونے کے لیے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور ایک دن مسلمانوں کی فتح کا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔